Hello, welcome back to our channel Art Culture Festival, where we talk about all things art. In today's episode, we give you a beginner's guide to sculpture materials, POP and paper mache. To conduct this episode, we have Kavita Ratan, who is an in-house artist and a sculptor. She is a Bachelor of Fine Arts from MS University, Baroda, and is here to impart her valuable information. This episode is part of our ongoing mini-series with Kavita Ratan on Beginner's Guide to Sculpture Materials. So without further ado, let's get into this video. हेलो, मैं कविता रतन। आज हम बात करने वाले हैं पीओपी और पेपर मैशी की। शुरुआत करते हैं हम पीओपी से। पीओपी का नाम पीओपी इसलिए पड़ा, पेरिस में जिप्सम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे गर्म करने के बाद जो पाउडर हमें मिलता है उसे हम पॉप कहते हैं, इसलिए पॉप का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। शुरुआत करते हैं 1666 में फ्रांस के एक शहर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ था। और वहाँ के जो राजा हुए लुइस 14, उन्होंने अपनी प्रजा को ये आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी वुड के हाउस नहीं बनाएंगे। इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पे चार्ल्स 14 के जो मंत्री हुए, उन्होंने ये सजेशन दिया कि पीओपी को अगर हम वुड पे अप्लाई करते हैं तो उससे वो लगभग फायर प्रूफ मटेरियल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसे इंटीरियर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया गया। 1950 में कुछ आर्टिस्टों ने मिलकर के एक मूवमेंट शुरू किया जो बहुत थोड़े समय के लिए था। उसमें पीओपी की पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के आर्टिस्टों ने पीओपी में अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने बहुत पीओपी की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाया। बात करते हैं पीओपी की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। पीओपी को बेसिकली हम मोल्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मोल्ड, कवर मोल्ड और वेस्ट मोल्ड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। पीओपी बेस्ट मटेरियल है किसी भी चीज़ की रेप्लिका बनाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, उसमें यक्षा हो गए, यक्षिणी हो गए, उनकी जितनी भी स्कल्पचर्स हैं लगभग वो रेप्लिकेट होते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर मैश के बारे में। पेपर मैशी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पानी में एक हफ्ते तक फुलाया जाता है। उसके बाद उसे पीसा जाता है, जिसके बाद उसमें स्टार्च, फेविकॉल मिला करके एक क्ले तैयार की जाती है, जिसे पेपर मैशी क्ले कहते हैं। पेपर मैशी की शुरुआत चाइना की हांग डायनेस्टी में 202 बीसी से 220 एडी में हुई थी। पेपर मैशी में वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ बनाए जाते थे, बॉक्सेस बनाए जाते थे, एक्सेसरीज़ बनाई जाती, पेपर मैशी के हेलमेट बनाए जाते थे। उसके बाद जापान और पर्शिया में भी पेपर मैशी में काम करना शुरू किया गया और मिस्र में पेपर मैशी के कॉफिन्स और मास्क बनाए जाते थे। लेट 18th सेंचुरी इंग्लैंड में पेपर मैशी के टेबल, चेयर, वॉल हैंगिंग, बॉक्स और बेड के फ्रेम बनाए जाते थे। मैक्सिको में पेट्रोलिनियन स्केलेटन स्कल्पचर बनाया गया जो दर्शाता था डे ऑफ द डेथ को। बेसिकली फ्रांसीसी लोगों ने पेपर मैशी को और ज़्यादा इन्हेंस किया। उन्होंने बलून के ऊपर पेपर को चिपका करके उससे वासेस बनाए। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पेपर मैशी को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कश्मीर में पेपर मैशी के वास बनाए जाते हैं, बॉक्सेस बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में पेपर मैशी के छोटे छोटे एलिफेंट्स बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में पेपर मैशी के मास्क बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं हम पेपर मैशी की पॉसिबिलिटी के बारे में। पेपर मैशी में हम बहुत सारे तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि वास बना सकते हैं, स्कल्पचर्स बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, ज्वेलरीज बना सकते हैं, पेपर मैशी के मोल्ड लेकर के कास्ट कर सकते हैं। So that concludes today's episode of A Beginner's Guide to Sculpture Materials by Kavita Ratan. Thank you so much for conducting this video, and if you're interested in private classes on sculpture making, please find the contact details down in the description. Please note that we will be uploading further videos, all part of the mini series A Beginner's Guide to Sculpture Materials by Kavita Ratan. And like and share this video with anyone you think will be interested, and please subscribe to our channel Art Culture Festival and hit the bell notification. And with that, let's end this video.